हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो क्वेश्चन। यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 15 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। और देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है, जो 2a है वो क्या है, एक न्यून कोण है। तो देखिए इसमें जो न्यून कोण वर्ड आ रहा है, पहले इसके बारे में बताते हैं। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा न्यून कोण के बारे में, उसकी डेफिनेशन भी। देखिए जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यून कोण। क्या बताया गया, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यून कोण। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको एग्जांपल देना चाहे तो देखिए क्या है, 60 डिग्री। आप देख सकते हैं ये जो 60 डिग्री एंगल है ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, तो ये क्या हो गया, न्यून कोण। ऐसे दूसरा एग्जांपल अगर देना चाहे तो देखिए हमने क्या ले लिया, 75 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये जो 75 डिग्री है ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, इसका मतलब ये जो 75 डिग्री ये न्यून कोण है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी न्यून कोण की। अब देखिए आते हैं वापस, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमें गिवन है उसी को यूज करेंगे। तो देखिए पहले हमने लिखा गिवन और फिर अपना सोल्यूशन आगे बढ़ाते हैं और फिर प्रोसेसिंग सिखाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमें वैल्यू चाहिए a की, ठीक है, जो कि बैठा हुआ है यहाँ पर। और आपको मालूम है, आपको पहले भी बताया गया था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनके साथ में जो भी लिखा होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये जो 2a है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो a माइनस 15 डिग्री है ये भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, जिसकी वैल्यू चाहिए a की वो बैठा हुआ है एंगल में, तो हमें वैल्यू चाहिए a की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साथ में जो रेशियो वो tan है और यहाँ पर इसके साथ में जो रेशियो वो cot है। तो हमें अगर इस a की वैल्यू चाहिए तो ये रेशियो हटने चाहिए, तभी ये फ्री होगा, हमें a की वैल्यू मिलेगी। तो अब अगर हमें इन रेशियोज को हटाना है तो ये तभी हट सकते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक जैसा रेशियो हो जाए। मतलब अगर LHS में tan है तो राइट हैंड साइड में भी tan हो जाए, अगर राइट हैंड साइड में cot है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी cot हो जाए। कुल मिलाकर हमें दोनों साइड में एक जैसे रेशियो करने पड़ेंगे, या तो हम दोनों साइड में tan बना ले या दोनों साइड में cot बना ले, जिससे वो एक दूसरे से रिमूव हो जाए और एंगल a की वैल्यू आ जाए। तो अब देखिए हमें अगर दोनों साइड एक जैसे रेशियो करने तो क्या करेंगे, देखिए आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले पढ़े थे। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं जो फॉर्मूले यूज होंगे, वी नो दैट, और सीखिए कैसे हम यूज करेंगे इन फॉर्मूलों को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और एक फॉर्मूला पढ़ा था cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो आप समझिए ध्यान से, आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और फिर पढ़ा था cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और आपको यहाँ सिखाया कि अगर a की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड एक जैसे रेशियो बना लीजिए। तो देखिए अगर हम चाहते हैं cot बनाना, तो देखिए राइट हैंड साइड में तो cot बना हुआ है, अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में cot बनाना है तो इस tan को हटाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर cot लाना है। तो देखिए tan को cot लिखना है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस फॉर्मूले की मदद लीजिए। हमें tan को अगर cot में चेंज करना है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से देखिए हम चेंज करते हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड एक जैसे रेशियो बनाने। तो हम अगर चाहते हैं कि हम cot बना ले, तो ये राइट हैंड साइड में cot है, बस हमें लेफ्ट हैंड साइड में cot बनाना पड़ेगा। तो हम देखिए क्या करते हैं, tan से cot में आने का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी हमने लेफ्ट टू राइट यूज किया था, इस बार हम राइट टू लेफ्ट यूज करते हैं। तो हमें क्या करेंगे, अगर हमें tan को cot में लिखना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखिए क्या करने जा रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा है थीटा, तो थीटा जो होता है वो 90 डिग्री माइनस के बाद आता है। तो आप देख सकते हैं वो यहाँ पर क्या है, 2a। तो अगर हमें इस फॉर्मूले को यूज करके लिखना है तो देखिए क्या लिखेंगे, cot, ये आपको मालूम है 2a क्या है, थीटा, क्योंकि हम इस वैल्यू को ये लिखेंगे। तो जो यहाँ पर tan के साथ में है वो थीटा होता है, और यहाँ देखिए tan के साथ में 2a, तो ये 2a क्या है, थीटा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए हमने लिखा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 2a, आप देख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी cot बना हुआ है। जैसे ही हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं
लेफ्ट हैंड साइड में कॉट आ गया और राइट हैंड साइड में भी कॉट आ गया। देखिए यूज कर लिया हमने फॉर्मूले को। अब हमें मालूम है जब दोनों और एक जैसे रेशियो होते हैं तो एक दूसरे से रिमूव हो जाते हैं, तो ऐसे शो मत करिएगा, वो रिमूव हो जाएंगे, बस आपको अगले स्टेप में उनको हटा देना है। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 15 डिग्री। अब आप देख सकते हैं हमें a की वैल्यू चाहिए थी, अब वो फ्री हो गया, तो अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर कितना है 2a, तो हमें वैल्यू चाहिए a की, तो a वाले टर्म वन साइड रखेंगे और बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे। तो आप देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर है 90 डिग्री और देखिए इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसको ट्रांसफर करेंगे a पहले से और इसको ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री प्लस 50, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में 50 डिग्री ऐड करेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3a। हमें वैल्यू चाहिए a की, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 3a इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 105 डिग्री बटे 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 और 3 5 जा 50, तो आप देख सकते हैं हमें a एंगल की वैल्यू मिल गई 35 डिग्री। देखिए यहाँ पर a एंगल की वैल्यू क्या मिल गई 35 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हमने देखिए क्या किया, दोनों साइड में हमने कॉट बनाया और जैसे ही कॉट बना एक दूसरे से रिमूव हो गया। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने किया था, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो देखिए अब अगर कोई बच्चा मान लीजिए दोनों साइड tan बनाना चाहे तो देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर tan से करना है तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो tan पहले से, राइट हैंड साइड में हमें tan बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, इस कॉट को tan में चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं अगर हमें कॉट को tan में चेंज करना है तो कॉट को tan में चेंज करने के लिए देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan आ जाएगा, और जैसे ही दोनों ओर tan आ जाएगा एक दूसरे से रिमूव हो जाएंगे और आगे की प्रोसेसिंग ऐसी होगी। तो देखिए इस बार हम इस फॉर्मूले को यूज करके करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा और, तो हमने क्या किया, जो हमें गिवन था उसको हमने पहले लिखा, क्या था, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 15 डिग्री। इस बार हम देखिए क्या करेंगे, इस कॉट को tan में चेंज करेंगे। तो ये तो हमारा tan ऑलरेडी बना हुआ, इस कॉट को चेंज करना है। तो आप देखिए क्या है, जो यहाँ पर कॉट के साथ में वही थीटा, तो देखिए यहाँ पर कॉट के साथ में क्या a माइनस 15 डिग्री, इसका मतलब ये हमारे लिए ये क्या होगा, ये थीटा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो एंगल कॉट के साथ था वही 90 डिग्री माइनस हुआ। तो देखिए हम पहले लिखेंगे इसको tan, और देखिए ये हमारे लिए काम कर रहा है थीटा का, तो पहले हमने क्या लिखा 90 डिग्री माइनस, अब थीटा लिखना तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है उसमें दो टर्म है। आप देख सकते हैं क्या लिखा हमने, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू a माइनस 15 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आप देख सकते हैं जैसे हमने अप्लाई किया tan से tan रिमूव हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओर एक जैसे रेशियो, और यहाँ क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस और a माइनस 15 डिग्री। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो देखिए इसको लिखा 2a और ये देखिए 90 डिग्री, और इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस a प्लस 15। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, इसको इधर बुलाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए 2a प्लस a, और यहाँ देखिए 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री बचेगा, 19 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो आप देख सकते हैं अब हमें आगे सॉल्व करना है। तो देखिए 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a। तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, समझिए इसे, 2a प्लस a ये कितना देगा 3a, और राइट हैंड साइड में देखिए 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री ये कितना हो जाएगा ऐड करने पर 105 डिग्री। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो 105 डिग्री बाई 3 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 3 5 जा 50। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया। तो जब हमने पहले मेथड से किया, दोनों ओर कॉट बनाया तो a की वैल्यू 35 डिग्री, फिर दूसरे मेथड से किया दोनों ओर tan बना करके तो भी a की वैल्यू 35 डिग्री आई। तो अब आप देख सकते हैं ये जो a की वैल्यू मिली वो 35 डिग्री है, 0 और 90 के बीच में। इसका मतलब क्या है, ये एक न्यून कोण है। और देखिए इन्होंने बोला था जहां 2a एक न्यून कोण है, तो इसका देखिए 2a अगर हमें निकालना है तो 2a आप देख सकते हैं 2a क्या मिलेगा, इसका दोगुना हो जाएगा, तो 2 इंटू 35 करेंगे तो 70 डिग्री मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी क्या है, एक न्यून कोण, क्योंकि 0 और 90 के बीच में आया है। तो देखिए कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।